लोग इतना बढ़ा चढ़ा करके कुंभ के बारे में बता रहे थे, तो वहाँ जा कर के रियलिटी पता चली और सच्चाई जान करके होश उड़ गए थे। लोग जो अफवाह फैला रहे हैं या जो रियलिटी दिखा रहे हैं, आज हम भी आपको बताते हैं। तो सुबह हम निकल लिए थे। पहले प्लान बना था कि सुबह 4 बजे निकलेंगे घर से, लेकिन 4 बजे नहीं निकल पाए थे। बच्चे हमारे साथ में थे नहीं, तो हम दोनों लोग ही गए थे कुंभ के लिए। और जैसे हम घर से निकले थे ऑटो लेकर के, फिर हम पहुंच गए थे लखनऊ के मेट्रो स्टेशन पर, और मेट्रो से हमने अपना सफ़र शुरू किया। और हम गए थे बस में। एक्चुअली बस ट्रेन में जाने की हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आजकल भीड़ इतनी हो रही है। ये सच्चाई है कि ट्रेन का नाम लेते ही आत्मा काँप जाती है। इतनी भीड़ होती है कि पैर रखने के लिए भी जगह नहीं होती, न स्टेशन पे और न ट्रेन पे। तो हम अपना बस में ही गए थे। बस में आराम से बैठ करके गए थे, सीट आराम से मिल गई थी। और जितनी बस में सीटिंग होती है उतनी ही टिकट होती है, तो ज़्यादा भीड़ भड़ाके का काम नहीं था। और हम लखनऊ को पीछे छोड़ते हुए बढ़ चुके थे प्रयागराज की तरफ। और हम खाना पीना अपना थोड़ा बहुत साथ में लेकर के गए थे, लेकिन बीच में बस वाले ने भी रोका था, तो खाना पीना भी बीच में हुआ। और खाना पीना करने के बाद फिर निकल पड़े हम प्रयागराज की ओर। लेकिन रास्ते में कहीं जगह जाम नहीं मिला था, लेकिन जहाँ प्रयागराज आने वाला था, 1-1.5 घंटे का सफ़र बाकी था प्रयागराज पहुँचे, तो जाम शुरू हो गया था। ज़्यादातर पर्सनल गाड़ियाँ थी, उतनी ही उससे ज़्यादा ही बस भी थी। और पब्लिक इतनी दूर दूर से, दुनिया के चारों कोनों से आ रही थी। बस में हमारे आप आगे से देखिए, दिखा रहे हैं जूम करके, और बहुत लंबा जाम लगा हुआ था। फिर भी हम कैसे तैसे करके जाम को पीछे छोड़ते हुए धीरे धीरे हम करके पहुंच ही गए थे कुंभ नगरी में। और कुंभ नगरी में अब पहले ही पार्किंग में गाड़ियां वगैरह रुक जाती हैं। देखिए कितनी पार्किंग में गाड़ियां, बस, पर्सनल और सब कुछ यहीं पे रोक दिया जाता है, और अंदर जाने नहीं दी जाती है। बस हो या गाड़ी हो या पर्सनल गाड़ी को भी अंदर नहीं जाने दिया जाता है। और पार्किंग यहीं से शुरू हो गई थी। बस वाला फिर भी थोड़ा थोड़ा चलाते चलाते अंदर की साइड गया। अंदर जो पार्किंग एरिया है वो बहुत काफ़ी बड़ा है, और वहीं पे रोक लिया गया था। और ये देखिए सब लोग उतर करके और रस्सी से अपने एक दूसरे का घेरा बना करके चल पड़े थे। तो हम भी बस से नीचे उतर लिए थे और पहुंच गए थे कुंभ नगरी प्रयागराज, जो आस्था की भूमि है। और भीड़ आप देख सकते हैं, ये सही बात है। स्टार्टिंग में तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन अब हम लास्ट में गए हैं एकदम, तो उतनी भीड़ नहीं थी। लेकिन फिर भी भीड़ देखिए, धूल ही धूल चारों तरफ से, और ज़्यादातर लोग ही लोग हैं नज़र आ रहे हैं। जिधर देखे उधर ही भीड़ ही नज़र आ रही है। जैसे ही चलते गए, क्योंकि पार्किंग यहाँ हो गई थी, तो इससे अब 20 किलोमीटर दूरी तय करके लोगों को जाना पड़ रहा है। और जो बाइक थी और बस की सेवा भी थी, जो हमें वो नहीं मिली, क्योंकि बस जो संगम तक छोड़ने वाली थी वो, क्योंकि भीड़ काफ़ी इतनी थी कि वो एक देखते के साथ बस इतना भर जा रही थी कि कहीं दूसरे लोगों का नंबर ही नहीं आ रहा था। तो हम अपना पैदल ही चल पड़े। पैदल चलते चलते हमने दूरी तय की। तो लोग जो स्टार्टिंग में ही गंगा नदी थी, वहीं पे भी स्नान करने की भीड़ आगे ज़्यादा है। लेकिन जिसको संगम पे जाना है, त्रिवेणी का दर्शन करना है, वो हम आगे निकल लिए थे, चलते जा रहे थे। इतना काफ़ी दूर था। और ये पुल है, इस पुल से भी आप काफ़ी देखने भीड़ देख सकते हो, देखने में कितनी भीड़ लग रही है। और कई लोगों ने तो यहीं से भी नहाना शुरू कर दिया था भाई, जिसे नहीं चल पा रहे थे, पैदल नहीं हो पा रहा था जिनसे, या बुजुर्ग आदमी थे, तो उन लोगों ने यहाँ पर नहाना शुरू कर दिया था। तो आप देख सकते हैं, हम तो अपना चल रहे थे, वो पीछे नहा रहे हैं। लेकिन हमको जाना था संगम, कि अब आए हैं तो संगम तक जा कर के ही रहेंगे। हमें इतना मालूम नहीं था मुझे तो फिलहाल कितना लंबा चलना पड़ेगा। लेकिन जब चलते गए सब भीड़ चल रही थी, तो मज़ा भी आ रहा था, अच्छा भी लग रहा था, जोश भी था कि हाँ। बीच में ब्रेक भी ले रहे थे, चाय पानी भी हो रहा था, क्योंकि लगातार चलना मुश्किल हो पा रहा था। एक तो इतने घर में इतना चलते फिरते हैं नहीं, और एकदम से इतना चलना फिरना हो, थोड़ा सा तो दिक्कत का सामना हो ही जाता है। लेकिन पूछते पूछते यहाँ पर हमने चाय पी और पूछा कि कितनी दूर और रह गया संगम, तो 8-9 किलोमीटर की दूरी और बता रहे थे। तो अभी 8-9 किलोमीटर पैदल ही ये सफ़र तय करना पड़ेगा। काफ़ी बुजुर्ग आदमी, काफ़ी लोग, बड़े छोटे बच्चे, सब लोग जा रहे थे। जो भी गवार बने हुए थे उनको देखते हुए और शूट करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन अभी भी हमें और चलना था काफ़ी। जैसे जैसे संगम आ रहा था, उतनी ही भीड़ आगे बढ़ती नज़र आएगी। ये तो बीच में जो रास्ता, इधर टेंट एरिया था, मतलब सब लगे हुए थे पहले, वो सब यहाँ पे खाली हो चुका है। और यहाँ पर है रुद्राक्ष से बने हुए शिवलिंग,
जो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर भीड़ शुरू हो गई क्योंकि यहाँ से संगम और अभी 4-5 किलोमीटर अंदर है। और ये रुद्राक्ष से बनाई हुई शिवलिंग यहाँ पर है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। वैसे देखने में काफ़ी लोग थे, सबके साथ चलने में मज़ा भी आ रहा था। लेकिन अभी और दूरी तय करनी है, अभी और चलना है। जैसे तैसे चलते गए। अब यहाँ पर एक पुराना मंदिर बताया जा रहा है। मंदिर के अंदर तो हम नहीं गए थे क्योंकि अभी नहाना था, संगम में जाना था, तो उसके लिए बस चले ही जा रहे थे। तो जैसे तैसे करके हम को यहाँ पर हो गए थे 6:30 यहाँ पर बज चुके थे। लेकिन अभी 2 किलोमीटर का लगभग एक तय और करना बता रहे थे कि अभी 2 किलोमीटर और दूर है। लेकिन भीड़ भी थी, फिर भी चलो अभी जोश है, नहान करना है कुंभ का। तो यहाँ और आगे चलते गए, देखते गए, सब नज़ारे देखते गए। काफ़ी दुकानें लगी हुई थी। यहाँ पर जो बाइक वाले थे रेड मतलब लोगों को संगम तक छोड़ रहे थे, वो अपनी मर्जी से पैसे वसूल कर रहे थे, यानी आस्था के नाम पे लूट रहे थे। लेकिन अब मजबूर लोग जो भी है देख भी रहे थे। यहाँ पर नंदी द्वार आ गया था और इससे अभी 1.5 किलोमीटर और दूर संगम था। तो हमें लगभग हम अब संगम तक पहुँच गए थे। और यहाँ पे होगा अब नहाना, क्योंकि भीड़ काफ़ी थी, समझ नहीं आ रहा था कि कैसे नहाने के लिए आगे बढ़े। एकदम थोड़ी सी जगह में ही उन्होंने बैरिकेड लगाए हुए थे और वहीं पे बस नहाना हो रहा था। जेंट्स पुरुष सब एक साथ ही हो रहा था। तो इतना ठंडा पानी था, एकदम तो चल के गए थे 20 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए। फिर शाम को हमको 7-7:30 हो गए थे नहाने के लिए। तो पानी भी ठंडा हो गया था, ठंडा लग रहा था। लेकिन जैसे तैसे किए हमने अपनी 5 डुबकी लगाई। मुझे तो बहुत ठंडा लग रहा था और अच्छे से नहाए। फिर काफ़ी भीड़ भी थी। अब क्या करें, नहाने के लिए आए थे तो अब कुंभ में नहाना तो बनता ही है, ठंड हो या चाहे गर्मी हो। अब हम यहाँ पे नहा के बाहर निकले तो इतनी और भीड़ बढ़ गई थी, इतनी और जनता आ रही थी ना, कोई रेलवे स्टेशन से, कोई बस से, तो दोनों तरफ से मतलब चारों तरफ से लोग यहाँ पे आ रहे थे। तो हम एक बारी अलग अलग नहाना पड़ा क्योंकि बैग और कपड़े भी थे, मोबाइल वगैरह सब थे। तो एक को पकड़ा तो एक लोग नहाए, दूसरे ने पकड़ा तो दूसरा लोग। इस तरह से हमें यहाँ पे हमारा नहाना हो गया था। और अब नहाने के बाद फिर यहाँ कपड़े उपड़े चेंज किए तो हम यहाँ पे नहा भाई। आप सब भी कर रहे हो दर्शन। तो वही कपड़े उपड़े भी चेंज कर लिए थे। एक ही लेडीज का बनाया हुआ था कपड़े चेंज करने के लिए, और उसी में बस 10-15 लेडीज इकट्ठी घुस करके उसी में कपड़ा चेंज करना पड़ा। जेंट्स लोग तो बाहर ही कर ले रहे थे, तो कोई दिक्कत नहीं थी इन लोगों को तो। लेकिन जैसे तैसे करके नहाया भी अच्छा हो गया और हम यहाँ से फिर वापस चल पड़े। वापस चलने के लिए फिर ये दिमाग में कितना पैदल नहीं चला जाए, तो 1-2 किलोमीटर तो हम बाहर निकल के आए संगम से। फिर खाली जगह भी थी कहीं कहीं, जो कोई लोग नहा रहा था, जो घाट खाली था उस पे भी। लेकिन हम मेन संगम तक अपना पहुंच करके हमने नहाए और दर्शन किए। फिर हम निकले। फिर हमने रास्ते में बाइक ली जिसने बस स्टैंड तक छोड़ा जहां पर हमारी बस रुकी हुई थी। तो क्योंकि अब चलने की एकदम हिम्मत नहीं थी, उतना चल करके आए थे। एक बार नहाए तब तो सारी थकान दूर हो गई थी, सुकून मिला था। लेकिन 1-2 किलोमीटर चले उसके बाद फिर पैर एकदम से बोल गए थे कि नहीं अब नहीं चल पाएंगे। तो हमने वहाँ से बाइक की और हम बस स्टैंड तक वापस आए। और गंगा का पानी इतना साफ, शाम को देखो, शाम का नज़ारा है कितना अच्छा लग रहा है। लोग जहाँ खाली घाट दिख रहे थे वहाँ भी नहा रहे।